योर बेस्ट विशर। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर म्यूट पे हैं यार, योर बेस्ट हाँ विशर जी, चलें। हेलो। हाँ जी, जी, हेलो। जी। जी, जी। जी, आवाज़ आ रही है? जी, अरे जी, जी, हाँ। ना जी, है। जी। जी, आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है और ऑलमोस्ट जब से आपका चैनल स्टार्ट हुआ है, तब से मैं आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ। ओह! अच्छा, शुक्रिया। हाँ, जो काफ़ी तो बहरहाल ये कि मैंने नाम तो कुछ और है और वे बेस्ट विशेज़ इसलिए लिखा है, ताकि कुछ बेस्ट विशेज़ हैं वो आपसे जो शेयर करना चाह रहा था और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसे आप पॉज़िटिवली लीजिएगा, एक तरह से जो मुस्बत आप जिसे ओके। हाँ, तनकीद कह सकते हैं। ठीक है। देखें ये कि बेसिकली ये है कि मैं इतना कहूँगा कि मैं जो हूँ पाकिस्तानी हिंदू हूँ। इतनी बस मैं अपनी पहचान देना चाहूँगा, ज़्यादा जो है जी, जी, जी। इससे ज़्यादा ना ठीक है। ठीक है। जी, जी। तो बहरहाल देखें कि ओवरऑल जो है, जो हम वहाँ पर मार्च में रहे हैं और ओवरऑल मुस्लिम जो है वो बुरे नहीं होते। हुँ। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है और बाज़ औक़ात जो है वो कुछ ऐसे भी इश्यूज़ आते हैं तो वो मुस्लिम ही जो है सपोर्ट के लिए आ जाते हैं कि नहीं भई इसके साथ गलत मत करो। तो सैड बस ये है कि जिस तरीके से जनरेशन को जो तैयार किया गया है मतलब जो बुक्स के अंदर ही ऊँचा बोलें, आपकी आवाज़ एक बड़ी खराब आ हेलो, रही है, बड़ी हल्की आ रही है हेलो, आपकी आवाज़। जी, हेलो। जी। जी, ऊँचा हाँ, ऊँचा बोलें। जी, जी, अब ठीक है? आती है, चली जाती है। हाँ जी। अच्छा मैं तो वो ये एक तरह से जो एक जो जनरेशन तैयार की गई है एक तरह से कि बुक्स के थ्रू यानी कि इंडिया दुश्मनी के चक्कर में हिंदू दुश्मनी पाली गई है। हुँ। जहाँ पर इंडिया यस। को गाली देनी है, तो वहाँ हिंदू को गाली देनी है। जी, तो जी। ठीक है, अगर वो गाली यानी कि अगर इंडिया दुश्मनी में जो इंडियन नेशनल है, कोई इंडियन हिंदू का उसे गाली दी जा रही है तो मेक सेंस। अब इसमें पाकिस्तानी हिंदू का क्या कसूर? और वो जब सुनता है तो वो मतलब हर्ट होता है। और वो ये है या कि वही एग्ज़ैक्टली तो वो जो उसने वो क्या नाम था उसका जो इमरान खान का वो था इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, रमेश कुमार तर्जुमान था? नहीं, 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 रमेश नहीं। कुमार नहीं, 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 जो जिसने कहा था वो गाँव पाकिस्तान वो उसने हाँ, हाँ, गाँव वो वो कर देने शीरेज़ वाला। अफरीदी शीरेज़ अफरीदी नहीं, 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 दूसरा, दूसरा। चलो अफरीदी जो था भी ना? था वो पहले हाँ, नहीं वो पहले जमात इस्लामी में होता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, वो एग्ज़ैक्टली तो वो ज़ाहिर है वो सबको टारगेट किया जाता है ना कि भई जिस तरीके से हुँ। तो बहरहाल तो अब मुझे खैर बचपन से इतना याद है कि जब मैं पहली जमात में था, तो तब से दावत मुझे याद है कि पहली दावत दी गई थी। दावत देने वाला एक बच्चे को, छोटा बच्चा छोटे पहली से पहली के बच्चे को। मुझे पहले ही हो तो मुझे याद है और वो दावत देने वाला वो मेरे हम मतलब क्लास फेलो ही था। तो उस वक़्त तो ये चीज़ बहरहाल उतना नहीं थी और फिर जो है वो दावत का सिलसिला जो है चलता रहा और कहीं अब जॉब पे हैं, मतलब स्कूल लेवल से तो था ही। हुँ। फिर ये है कि जहाँ पर हम उनकी बात करें मतलब अगर मेरी जो बात है अगर कोई वो सुन रहे हैं लाइक ये कि ज़ाहिर है एज़ अ पाकिस्तानी हूँ, वो पाकिस्तान भी एक तरह से मदरलैंड है। तो जो भी बात है ताकि एक मुस्बत जो मशवरा जाए और एक होता है ना कि भाई हमारी जो दर्द है, हमारी तकलीफ़ को वो समझें कि हाँ यार, अगर एक पाकिस्तानी हिंदू है तो उसकी भी एक क्या तकलीफ़ है और क्या उसके एहसासात हैं, तो मैं भी उन्हें एड्रेस किया जा सके। तो हाँ, तो ये तो चीज़ है और मुझे याद है कि जब मतलब मैट्रिक में जब था और अगर मतलब कराची के अंदर एक सबक पढ़ाया जाता है और सोमनाथ की फ़तेह, तो उसके अंदर जो है वो जो टीचर हैं वो एक तरह से वो पढ़ा रहे थे कि भाई किस तरीके से गज़नी ने जो है ना वो मंदिर को लूटा, मारा हमें और हमें भी पढ़ाया वो था। हमें भी हाँ, माशरती उलूम में पढ़ाया था। हाँ। जी। तो मैं तो ये कि अपनी इस्लामियात तो ज़ाहिर है पढ़ी है और मैं इसमें टॉपर रहा हूँ मतलब वो हमारे पूरे अच्छा, स्कूल के यानी अंदर। आपको और आप लोगों को भी इस्लाम पढ़ा देते हैं। मैं इसमें टॉपर रहा हूँ। वो मेरे जो मार्क्स देखे जो मैट्रिक के मार्क्स देखे जो टीचर कहना कि यार लानत है वो मुसलमानों पर मतलब यार तो इसे तो तुमने जो है ना बड़ा अच्छा पढ़ा है इस तरीके से। हुँ। तो वो जो बात कर रहा था कि वो भी चुभ रही है बात कि यार जिस तरीके से मैंने वो टाइम गुजारा है और जिस तरीके से क्योंकि मैं एक ही क्लास में था नॉन मुस्लिम और वो बच्चों जो थे मेरे मतलब फ्रेंड्स ही थे स्कूल के ही और जो उन्होंने मुझ पे हंसा है और मेरी जो मजाक की है और जिस तरीके से तंज किया है तो वो जो है ना वो आगे चल के कहीं ना कहीं तो आपको सोचने में मजबूर करती है कि यार आखिर इसमें यहाँ पर मेरा क्या है, कौन है मेरा ये यानी कि ठीक है और बहुत सारी चीज़ों में तो आप है ही हैं कि भी आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, तो बहुत से ऊँचे ओहदों पे तो आप है ही नहीं। तो जहाँ पर अगर ठीक है मतलब इंडिया में भी हैं इश्यूज़ हैं
जो हम सुनते रहते हैं कि भाई एक होता है ना कि भाई मुसलमानों का ये सारी चीज़ें हैं, तो एक तरह से हम मतलब तो वहाँ पर मतलब ये चीज़ हमें नज़र आती है कि भाई कि मुसलमान जो है वहाँ पर वहाँ की डेवलपमेंट में उनका किरदार नज़र आता है, हमें नज़र आता है। और अभी जो हूँ यानी कि क्या है कि अभी तो मैं मतलब किसी और कंट्री में हूँ, तो यहाँ पर जितने भी मॉल्स हैं, बड़े मॉल, वो सारी मतलब इंडियन मुस्लिम के हैं। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा अगर स्कूल की बात करें, मतलब जितने भी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कि वहाँ पर ज़ाहिर इतना मौके दिए गए हैं ना, तो मुस्लिम जो विथिन नॉट नॉन इंडियन अब्रॉड भी जो है ना, वो उनका एक मकाम है, वो मतलब फाइनेंशियली मैंने उन्हें बड़ा स्ट्रॉन्ग में देखा। तो वहाँ पर एक तो रिलीजन के नाम पर जो है ना, मतलब वो अगर जो भी पाकिस्तान की कंडीशन है, तो वो अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती, तो वो हर बंदा जो है ना वो डेवलपमेंट के अंदर उसका किरदार देता है। अगर एक हिंदू है, जैसा अभी रिसेंटली वीडियो आई थी हैदराबाद के अंदर, जो देखें जो हुआ हिंदुओं के साथ जिस तरीके से इश्यूज हुए, तो उसमें यही था कि जो मौलवी था उसकी पर्सनल अटैक थी, और क्योंकि वहाँ के हिंदू जो है वो दुकान ले रहे थे, बिजनेस ग्रो कर रहे थे, तो मौलाना ने कहा कि अभी हिंदू जो है ना ये कब्जा कर रहे हैं। आपने सुना होगा ना, आपने उस पर जो प्रोग्राम ही किया था। हमने की थी वो अच्छा, वीडियो प्ले, और फिर तो बाद में उसका वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था, वो जब फिर बड़ी हाँ हाँ, छिलमरोल हुई थी वहाँ। वो है मत देखिए, अगर वहां पर ये सोचना चाहिए कि भाई अगर वहां पर मतलब वो जो है बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो वहां पर जो नौकरी पे लिखने वाले हैं, तो वो सिटी के ही होंगे ना, वो चाहे वो मुस्लिम, उसमें मुस्लिम भी होंगे ऑफकोर्स। तो वो ओवरऑल तो फायदा जो है वो जो है वो थोड़ी थोड़ी कहते हैं ना कि बेबी स्टेप अगर सब लेंगे, तो उसका जो वो सिटीज ग्रो करेंगी, उनकी जीडीपी ग्रो होगी, तो ओवरऑल कंट्री की जो है वो ग्रो होगी। तो ये मतलब जो है इश्यूज तो हैं, और अभी भी हैं, और लोग जो है ना माइग्रेट करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हिंदूज जो हैं और स्पेशली जो नॉन मुस्लिम हैं, वो अभी भी माइग्रेट जो है वो एक तरह से सिलसिला वो जारी है। तो चूंकि हम एक तरह से हमारा मतलब मेरे जो जज्बात पाकिस्तान के साथ है, वहाँ पर हमारा बचपन पले बड़े सारी चीज़ें, तो वो हमारी विशेष भी उनके साथ है कि यार कि यहाँ नहीं जो है अकल आए, और ये कुछ ऐसे पॉलिसी बनाए कि जिसके लिए जो है कि सब के लिए वो एक तरह से जो है वो मतलब कि बगैर कोई इश्यूज के रहें। अब देखें, दूसरी ये कहता है कि जहाँ पर कन्वर्जन की बात है, जो हिंदू बच्चों का कन्वर्जन की बात है, जो अक्सर सुनते रहते हैं, कन्वर्ट किया जाता है। आपको पता है कि मतलब जहाँ पर हम लड़के लड़कियाँ साथ होंगे तो इंटरेक्शन रहता है, लड़कों और लड़कियों का इंटरेक्शन। इसी जिस तरीके से कोई अगर मुस्लिम हिंदू लड़की अगर किसी मुस्लिम के से इंटरेक्ट हुआ, बातचीत हुई, और एक उम्र रहती है कि जिसके अंदर ये जो आशिक माशूक ये बड़ा जो है ना 20-22 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में एक हो जाता है, जिसके अंदर जो ना ये। अच्छा, अब वहाँ पर जो है अगर किसी हिंदू लड़की को मुस्लिम से वो प्यार श्यार हो जाए, तो उसके लिए तो पूरा माहौल बनाया जाएगा कि भाई जो है शादी भी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊँ कि भी कि मेरे साथ भी जो मुस्लिम लड़कियों का इंटरेक्शन हुआ, और वहाँ पर जो वो पसंद वाला चक्कर चला। अब एज ए हिंदू जो लड़का है उसके लिए ये चीज़ है कि दो ही ऑप्शन है, या तो मुसलमान हो जाओ, या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो हुआ भी वो लड़की के साथ, उसको जेल में डाल दिया 5 साल की शादी के बाद, वो आपने वीडियो देखी होगी। हाँ, वो भी जी हाँ, जी है। ये वाली, ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं थोड़े ऑडियंस की रेफरेंस के लिए मैं ये चला दूं वो वाली वीडियो। शादी की, क्या नाम है उसका, कितना टाइम हो गया? 5 साल। वो बंदा मुसलमान हो गया, आपने मतलब चेंज कर लिया। शादी को कितना टाइम हो गया? 5 साल हो गए। 5 साल से आपने उससे शादी की हुई है। आपको कोई बच्चा भी है अन्य से? नहीं है। अच्छा, आपने उसको मजहब तब्दील करने की बात की थी आपने उससे? अच्छा, आपने शादी अपनी रज़ा खुशी से की है, या उस बंदे ने आपको कोई लव मैरिज किया, उसमें कोई जबरदस्ती वगैरह नहीं? तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान में अगर यही वो हिंदू, अगर वो हिंदू लड़की होती और लड़का मुसलमान होता, तब उसे आराम से इस्लाम कबूल करके कर लेना था और उठा के भी ले जाना था इन्होंने। तो ये मुनाफिकत पाकिस्तान के स्टेट के सिस्टम में है। ये किसी मॉब ने नहीं इस लड़की को हरास किया, इसको, इन खातून को ये पुलिस थाने में बैठ के पुलिस वाली ये सवालात उनसे पूछी थी, और इनका जो हस्बैंड है अनिल, वो बेचारा शायद अभी भी जेल में बैठा हुआ है। उसका जुर्म ये है
कि उसने एक मुसलमान औरत से शादी कर ली और एक इंसानियत के नाते ना उसने उसको कोर्स किया कि तुम हिंदू हो जाओ, ना उसने उसे कोर्स किया कि तुम मुसलमान हो जाओ। लेकिन ये जो मुल्क है, ये मुल्क इंसानियत के ऊपर नहीं है, ये अपनी पुरानी बदमाशी के ऊपर। आई एम सॉरी टू से, मुझे पता आप इस तरह की जुबान इस्तेमाल करना चाहते, लेकिन ये बदमाशी है और ये इस्लामी बदमाशी है। तो हम क्या मतलब कोई देखें, एक तरह से एक जो कैलकुलेशन है या एक वो करते हैं ना अपनी जनरेशन के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, तो फिर कहाँ बंदा को कहाँ सेव पाएगा। तो यही वजह है कि फिर लोग सेफ्टी के लिए वो कहते हैं कि विच प्लेस जहाँ पर हम कहें कि यार एटलीस्ट 100 साल तो सुख से निकलेंगे, 50 साल तो आगे से सुख से निकलेंगे, तो वो चीज़ है। और जिसकी वजह से जो है क्या बोलते हैं कि लोग मजबूर होते हैं। और इट्स नॉट ओनली अबाउट द हिंदूज, मतलब अभी ये जो मेन जो रीज़न होती है वो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, लोगों के माशी हालात हैं, वो उनको मजबूर करते हैं कि अभी खाने को तो मिले। तो कुछ ऐसे हालात हैं, उस वक्त पाकिस्तान बहुत प्रॉस्परस था, ज़्यादा इंडिया से भी जिन्हें खुशहाल थे, तो लोग इंडिया से आके माइग्रेट हिंदू ने यहाँ पर क्या पाकिस्तान में रहे। और अब ये है कि एक तो मेन इकोनॉमिक सिचुएशन है जिस वजह से लोग देख रहे हैं कि भाई ठीक है कि जो है इंडिया तो हिंदुओं को जो है वो उनके लिए वेलकम भी कर रहा है, पीछे अगर हिंदू आता है तो वो सेटल भी हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से लोग एक ऑप्शन है कि भाई, और जो है जिस तरीके से डेवलपमेंट है इंडिया की जो ग्रोथ है, तो वो आगे की कैलकुलेशन देकर कैलकुलेशन एक तरह से करके वो लोग इस तरीके से भी स्टेप रहते हैं। मतलब इसमें सिर्फ रिलीजन फैक्टर नहीं है, मतलब इकोनॉमिक मतलब फैक्टर्स भी इसके अंदर जो है वो आ सकते हैं। तो ये मैं बात कर रहा था कि जो आपकी जो ना इस विशेष की आवाज़ से कुछ थी, जो कुछ तनकीदी बातें थी, तो वो ये थी कि देखें एक तरह से जो मैंने आपको बताया कि वो जो सोमनाथ की फतेह और जिस तरीके से वो जो एक एज ए हिंदू जो है ना, एज ए नॉन मुस्लिम, वो एक मेंटली टॉर्चर रहे हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।